ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है 8-8 का पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल। आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स चमत्कारिक रूप से लेकर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है कि इस रीडिंग में कुछ एक मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। राइट। सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। द Hierophant, beautiful. The Hanged Man, okay. Ace of Wands, Eight of Pentacles, beautiful. Wheel of Fortune, beautiful. यहाँ मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स है और तीनों ही काफी मैजिकल कार्ड्स है सच में। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, अगेन मेजर अरकाना, जजमेंट, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा 8-8 पोर्टल के बारे में बताना चाहूंगी। 8-8 पोर्टल इसी महीने की 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को शुरू होगा। एंड ये पोर्टल आपके लिए 9/9 तक यानी सितंबर 9 तक खुला रहेगा। एंड ये जो पोर्टल है इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। वैसे तो 8-8 का पोर्टल हमेशा से ही बहुत पावरफुल रहा है, लायंस गेट, लेकिन इस बार और भी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है क्योंकि 8 तारीख, 8वां महीना और 2024 उसका भी टोटल नंबर 8 यानी 888 और आपकी रीडिंग में यहां भी 8। मतलब आप समझ रहे हो कितना आपके लिए ये मैजिकल रहने वाला है पूरा महीना। इस पूरे महीने के दौरान फ्रेंड्स, आप अपनी जो भी ख्वाहिश है ना, जो आप पाना चाहते हो, उसको शिद्दत से उस पर लग जाओ, काम करो, मेहनत करो, वो आपको मिलकर ही रहेगी। यस, क्योंकि यहाँ ईश्वर आपकी किस्मत का पहिया घुमा रहे हैं। नो डाउट आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हो, काफी आपने मेहनत की है अपने पास्ट में, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला है जो आप पाना चाहते हो। करेक्ट। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे मंथ के दौरान आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे, कोई ऐसे गुरु आएंगे, या आप खुद ही खुद के गुरु बन जाओगे, जिससे क्या होगा ना, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो होना चाहिए ना, उतना नहीं है ना, मतलब थोड़ी सी जो कमी है ना, वो पूरी कर दी जाएगी। अभी क्या है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअल विजडम होनी चाहिए उतनी है नहीं ना। उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि आप
जो पाना चाहते हो वो मिलने में देर हो रही है तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो और फिर अपनी लाइन बदल लेते हो। मतलब एक काम आप सपोज करते हो, उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जब आप देखते हो कि इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उस काम को छोड़कर दूसरा करने लगते हो। यानी कि आपने उस काम के ऊपर जितनी मेहनत की वो पूरी वेस्ट हो जाती है और फिर आप शुरू से शुरुआत करते हो। करेक्ट। तो यहां अब क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो काम करने का तरीका है, जो चीजों को समझने का तरीका है ना, वो बदल जाएगा। अब आप में एक अलग समझ डेवलप होगी कि हो सकता है कि शायद मेरा जो काम करने का तरीका है ना वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग सीखने की जरूरत है। मतलब मेहनती आप खूब हो, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही फल नहीं मिलता। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत तो एक कुली भी करता है, इतना बोझ उठाता है, लेकिन उसको कितना मिलता है, राइट। और वही किसी कंपनी का सीईओ, वो फिजिकल मेहनत उतनी नहीं करता है, फिर भी वो लाखों में अर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो स्किल्स होती है ना, उसको वो डेवलप करता है। करेक्ट। तो अब आपकी समझ में आएगा कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है आपसे। तो जैसे ही फ्रेंड्स वो समझ में आएगा ना, तब आप उस पर काम करोगे, एक्शन लोगे, और इस बार आपके अंदर गजब का जोश आप महसूस करोगे। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल इस तरह का है कि आप जो मतलब शिद्दत से करोगे ना जिस भी काम को, वो आपको 100% रिजल्ट देगा। और ये यकीनन अभी से आपको अंदर से ये महसूस हो रहा होगा। जब भी फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छा घटने वाला होता है ना, तो आपको अंदर से वो फील होने लगता है। करेक्ट। तो हो सकता है कि अभी आपसे कोई बोलते होंगे कि देखो आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन आपकी मेहनत का जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपने काम को ऐसे ना करके ऐसे कर लो। कभी कभी हमारा जो काम करने का तरीका होता है ना, वो हम उसमें मतलब वर्क का लोड तो बहुत लेते हैं, लेकिन वहां उतनी जरूरत नहीं होती है। वहां कुछ दिमागी तौर पर जरूरत होती है स्किल की। तो अब आप कुछ ऐसी स्किल को डेवलप करोगे कि जिससे आपका जो वर्कलोड है ना वो कम होगा, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी समझ में ये चीजें आएंगी कि भाई ये करूंगा मैं तो इसमें मेहनत तो कम होगी, लेकिन पहले से भी मुझे ज्यादा इसमें सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, तो आपके अंदर जोश तो भरेगा ही। जाहिर सी बात है, जब लगता है कि भाई हाँ, कम मेहनत करके भी मुझे ज्यादा अचीव करने मिलेगा, ज्यादा पैसे में अर्न कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप जोश से करोगे। यस फ्रेंड्स, आपके साथ न्याय होने जा रहा है। न्याय कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका आपका फल मिले। आप अब खुद खुद के साथ न्याय कर रहे हो सकता है कि पहले आप थोड़े से ना स्टबन भी थे, जिद्दी थे कि नहीं, ये काम तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगी। मतलब खुद को बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब आपकी ये समझ डेवलप हो रही है ना, तो अब आप बहुत आसानी से अपने अंदर ये परिवर्तन लाने को रेडी हो रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं जो भी करता था करती थी, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब इस जमाने के साथ चलना होगा। आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड तभी हो सकते हो, आपकी किस्मत का पहिया तभी घूम सकता है जब आप खुद मानो कि मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूं, बदल सकती हूं। और पहले क्या था, शायद आपकी बातें भी कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि आप लोगों से कंप्लेन्स भी कर देते जाने अनजाने कि अरे यार, मैं जितना भी कर लू ना, अपनी तो किस्मत में यही लिखा है। मतलब आप जाने अनजाने अपनी किस्मत को कोसते थे। लेकिन जब से फ्रेंड्स
अब आपके अंदर ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल विजडम आई है ना, आपने अपनी लाइफ में चाहे जो भी परिस्थिति हो, कोसना बंद कर दिया है ना। और उसी की बदौलत अब आपके अंदर ये स्पिरिचुअल विजडम और डेवलप हो रही है, और आप अब खुद के साथ न्याय करोगे। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आपका ये नया जन्म हो रहा है। मतलब आप अपने पुराने तौर तरीके जो भी है, काम करने के तरीके, बात करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, सब बदल रहे हो। यानी कि आप अब जमाने के साथ चल रहे हो। एंड जाहिर सी बात है, जब आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो ना, तो आपकी ग्रोथ निश्चित होती है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो 8 का पोर्टल है आपके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है। जिस भी क्षेत्र में आप अचीव करना चाहते हो उस क्षेत्र में ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। फॉर श्योर आप मैनिफेस्ट करोगे जो आप करना चाहते हो। एंड यस, आप इसके लिए स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। 8 तारीख को रात 8 बजे या सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि सुबह शायद आपको टाइम नहीं हो, रात को या सुबह जब भी आपको वक्त मिले थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग कर लेना, थोड़ी सी जर्नलिंग कर लेना, ग्रेटिट्यूड कर लेना। और यकीन करो फ्रेंड्स, आपका पूरे मंथ के दौरान आप खुद देखोगे कि कहां से कहां आप पहुंच रहे हो। माने फर्श से लेके अर्श तक आप पहुंचने वाले हो। एंड ये कुछ ऐसे चमत्कारिक रूप से होगा फ्रेंड्स कि आप खुद चौंकने वाले हो। यकीन करो, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ये समझ डेवलप हो रही है ना, आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो भी हाई हो रही है। और जैसे वो हाई होगी, आप ऐसे लोगों से जुड़ जाओगे जो आपका साथ देंगे। अभी शायद आपके आसपास के लोग भी बड़े नेगेटिव हैं, आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही आप खुद की वाइब्रेशंस हाई कर लोगे ना फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की संगत में आओगे जो आपका सपोर्ट करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे, एनकरेज करेंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। वाओ, सडन वेल्थ नंबर 11। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, देख रहे हो 8 का पोर्टल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहा है। लवली फ्रेंड्स, आपको जब भी नंबर 11 दिखे ना, इसको क्लेम करिएगा, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने ईश्वर का शुक्राना करिएगा। एंड यकीनन मैंने कहा ना, चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा। सडन वेल्थ हो सकता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहां आपको मुनाफा हो जाएगा सडनली। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि वहां आपको इतनी बड़ी रकम मिल जाए, और वहां वो मिलेगी आपको। यस, शेयर्स वगैरह आपने लिए हो। ओके चाइल्ड, एंड यस, हो सकता है आप में से कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बहुत दिनों से बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो खुशखबरी मिल नहीं रही है आपको, और आप शायद हताश भी हो चुके हो। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, आप तरीका बदलोगे तो हो सकता है फ्रेंड्स कि अब तक आपकी सोच ये थी कि अपनी कोख से ही जब जन्मता है ना बच्चा, वही अपना होता है, बाकी तो अपने नहीं होते हैं। तो यहाँ आप कि ऐसी कुछ कंडीशन है कि जहां आपको मतलब डॉक्टरों ने कह दिया है कि आप में से कुछ लोग यहाँ मां नहीं बन सकती है, तो आप पूरी तरह से टूट चुके हो। आपको लगता है कि आपको जीवन भर संतान सुख प्राप्त होगा ही नहीं, कोई आपको मां कहकर बुलाएगा ही नहीं, तो आप काफी लो फील करते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके अंदर कुछ ऐसी समझ आएगी जिससे कि आपका ना तरीका आप बदल लोगे।
यानी कि आप अब रेडी हो जाओगे कि ठीक है, मैं किसी को एडप्ट कर लूंगा, ठीक है, हम कुछ और ट्रीटमेंट करवा लेंगे। मतलब पहले आपका जो मानना था ना कि सिर्फ अपनी ही कोख से जन्मा हुआ बच्चा अपना होता है, बाकी तो पता नहीं आगे चलकर कैसे निकले बच्चे, अपना खून खून होता है। तो ये जो आपकी सोच थी ना फ्रेंड्स, वो आप बदल लोगे और आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। यस, ओके ओके। डिस्टेंट हॉराइजन्स यानी कि 7 समंदर पार से भी आपको कोई न कोई गुड न्यूज मिलेगी। ये जो सडन वेल्थ है, हो सकता है कि आपके फॉरेन कंट्री में कोई है, मतलब आपके फैमिली वाले या आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी आपके रिलेटिव, तो हो सकता है कि वो आपको अपने यहाँ बुलाए, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी जायदाद आपके नाम कर दे। ओके, ऑफिशियल पर्सन। एंड ये जो ऑफिशियल पर्सन है ना, ये मुझे ये फीलिंग दे रहा है कि जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाओ तो फॉरेन में कैसे जो होते हैं ना पुलिस लोग, तो वैसी मुझे फीलिंग दे रहा है। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ कहा ना कि आप डिस्टेंट होराइजन में जाओ, 7 समंदर पार, तो वहां हो सकता है कि आपके जो भी रिलेटिव है ना, वो कुछ आपको सिग्नेचर वगैरह करने के लिए कुछ बोले, पेपर वगैरह साइन करने के लिए, तो वहां आपके सामने में ऐसे ऑफिशियल पर्सन, मतलब जो भी लॉ वगैरह का काम करते हो ना, वैसे कुछ आपके सामने में आएंगे। होगा ना कि आपके जो भी है 7 समंदर पार जब अपनी वो जायदाद आपके नाम करेंगे या कुछ आपको देंगे, तो उसके लिए तो उनको पेपर बनाने पड़ेंगे ना, तो ये ऑफिशियल पर्सन उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ऑक्यूपेशन। एंड यस, आप में से कुछ लोग ना यहां अपना ऑक्यूपेशन भी बदलोगे। यानी कि आप के सपोज घर वाले नहीं समझते थे कि सपोज आपको गाने का शौक है, ठीक है, तो आप चाहते थे कि आप सिंगिंग में अपना करियर बनाओ, लेकिन आपके घर वाले की सोच क्या थी, घर वालों की, कि भाई ये गाना बजाना कोई अच्छे घरों में शोभा नहीं देता और उसमें आप कितना ही कमा लोगे, राइट। तो वो शायद आपके खिलाफ होंगे और मजबूरन आपको अपना फैमिली बिजनेस या किसी जॉब, जो 9 to 5 वाली जॉब है, वो करनी पड़ी होगी, जहां मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम आया, आपने खुद का साथ दिया कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, और आपने मतलब ठान लिया कि नहीं, मेरी लाइफ में मुझे, मैं जो चाहता हूं, मैं जो चाहती हूं, वो मुझे करना ही है। और आप में से कुछ लोगों के फैमिली वाले मान भी गए होंगे, कन्विंस हो गए होंगे, लेकिन आप में से कुछ परिवार के, मतलब आपके पेरेंट्स कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट भी होंगे जिन्होंने मतलब अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन तब भी आपने कहा कि नहीं, मैं तो करूंगा, करूंगी। एंड आप अब अपने उस करियर में, फ्रेंड्स ये सिंगिंग का तो एक जस्ट एग्जाम्पल था, मतलब आप अपने मन चाहे ऑक्यूपेशन में अब आप मेहनत करोगे, उसमें और ज्यादा स्किल डेवलप करने वाले हो, सो दैट वही आपका काम आपको शोहरत दिलाए, और वही आपका काम आपके लिए लकी साबित होगा। आपको फर्श से लेकर अर्श, अरे सॉरी, हाँ सॉरी, फर्श से अर्श तक वही काम आपको पहुंचाएगा, है ना। तो अब आप अपना नजरिया बदल रहे हो हर हर फील्ड में, मतलब सिर्फ ये सिंगिंग में नहीं, कोई भी काम, काम कोई छोटा नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्टेशन। यस फ्रेंड्स, आप भी ना इसी तरह बैठ कर सोचते, अपनी लाइफ से आपने बहुत एक्सपेक्ट किया, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और आप मन मार कर बैठे रहते, उदास हो जाते। तो अब आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में,
जो भी उम्मीद है आपकी अपनी लाइफ से, वो सारी उम्मीद अब आपकी पूरी होगी, क्योंकि अब आप अपनी किस्मत के धनी होने वाले हो। किस्मत आपका साथ देगी। एंड यकीनन फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल है ना, 8-8 का पोर्टल, इस पूरे पोर्टल के दौरान आपने उसी काम पर मेहनत करनी है जो आप चाहते हो, और शिद्दत से करना है। तो यकीनन ये काम आपका नाम भी करेगा और आपको पैसा भी दिलाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अभी टी लीफ से भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ओके, ये एक कार्ड भी आना चाहता है, फ्लिप हो गया है। यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ यंगर मैन। ओके, सो हो सकता है फ्रेंड्स कि ये जो गुरु हो वो आपसे उम्र में छोटे होंगे, यानी कि इस जमाने के होंगे। मैंने कहा ना, आपका काम करने का तरीका पुराना है, आउटडेटेड हो चुका है। तो अब आपकी लाइफ में आपसे उम्र में थोड़े छोटे कोई आएंगे जो आपको बताएंगे कि भाई ये जो आप काम करने का तरीका है ना, बदलो अपना। आज के जमाने में इस तरह से कर रहे हो ना, इसीलिए आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये जो यंगर मैन है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे, मतलब आपको समझाएंगे कि मेहनत जो कर रहे हो ना, ये मेहनत इतनी भी आपको करनी नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके से करते हो काम। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कि जब आप अपना नजरिया बदलो, काम करने का तरीका बदलो, सलीका बदलो, बात करने का, तो हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ रुकावट भी महसूस होगी। तो यहां आपको दोबारा से वही पुराने वाले में नहीं चले जाना है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नया काम जब आप नए तरीके अपनाते हो ना, तो वक्त लगता है। आपको वक्त को वक्त देना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी। समझ रहे हो? आपको मिलेगा अपनी मेहनत का फल पूरा, लेकिन उसके लिए जो टाइम देना पड़ता है ना, वो आपने देना है। उतावलापन नहीं रखना है। ओके, गवेल, इन्वॉल्वमेंट विथ द लॉ। ये मैंने कहा ना, ऑफिशियल पर्सन, तो ये जाहिर सी बात है, जब ये जो भी 7 समंदर पार आपके हैं, आपके नाम जायदाद वगैरह करेंगे, लिखेंगे, तो वो लॉ के तहत ही तो उनको करना पड़ेगा ना। मतलब कानूनन कार्यवाही तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं बोल देंगे ना कि चलो मैंने आपको ये दे दिया। सारे बकायदा पेपर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं ना। और मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, है। तो वही है कि आपको कुछ न कुछ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके काम के लिए भी आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए, या कुछ भी, मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ फ्रेंड्स, कुछ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ सकती है। अब जैसे ये बच्चे की भी मैंने आपसे कहा, तो जब सेरोगेसी वगैरह जब करते हैं ना प्लान, मतलब किसी दूसरे की कोख को अपने लेते हैं, कि भाई हाँ आपकी कोख में हमारा बच्चा जन्म लेगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप कुछ न कुछ कानूनी कार्यवाही करते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हो, तो समझ के करना। ओके, मून, चेंजेस इन योर लाइफ, ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, मतलब बदलाव आ रहा है, वो बदलाव जो आप लाना चाहते हो। तो अब यहाँ ये भी एक छुपी हुई आपको चेतावनी है कि फिर बदलाव से घबराना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे पुराने तौर तरीकों में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि नए तरीके अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ना, मतलब
खुद को अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं कि अरे नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है, चलो मैं पुराने वाले में वापस चली जाऊं, वापस चला जाऊं, है ना। तो वो गलती मत करना, वरना आप कभी भी ऊंचाइयों को छू नहीं पाओगे जो आप छूना चाहते हो। एंड लास्ट कार्ड, oh my god, younger woman, dealings or relationship with a younger woman. Yes, मैंने जैसे कि फ्रेंड्स आपसे कहा ना कि आप सेरोगेट मदर मतलब हायर कर सकते हो, सेरोगेसी जिसकी कोख में बच्चा पले। तो ये मुझे वही लेडी दिख रही है कि हो सकता है कि आप किसी लेडी से बात करो, या ये भी हो सकता है कि आप किसी ऑर्फनेज में जाकर किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करो, क्योंकि हर एक को ना बॉय चाहिए होता है लेकिन गर्ल कोई नहीं चाहता, है ना। लेकिन आप मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स बहुत ही प्यारी सोल हो, तो आप सोचती हो कि नहीं, मुझे तो बेटी ही चाहिए। तो हो सकता है कि आप ऑर्फनेज में जाकर गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने की सोचो और उस पर आप कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि बच्चे को भी जब आप अडॉप्ट करने की सोचते हो ना, तो उसमें भी बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाता, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। यस, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आपका मतलब एक पैशन है ना कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। किसी को धन चाहिए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किसी को बच्चा चाहिए तो उसके लिए कोख चाहिए। मतलब आपको जो भी चाहिए ना, जिसके लिए आप बहुत सीरियस हो लाइफ में, वो आपकी इच्छा यहाँ पूर्ति हो रही है, इच्छा पूर्ति। और वो बहुत ही मैजिकल वे में होगा फ्रेंड्स। मतलब आपको लगेगा कि अरे ये ऐसे हो कैसे गया, क्योंकि आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो भी सकता है, राइट। होगा। ओके, चलिए अब चलते चलते मोनोलॉजी से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। स्टेप इनटू योर पावर। यस, खुद की ताकत को पहचानो, खुद को कमजोर मत समझो, खुद को कोसो मत कि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आपके पास भी सब है, दो हाथ दो पैर, बुद्धि, ईश्वर का साथ, सब। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ताकत को पहचानो कि मैं जो भी चाहता हूं, चाहती हूं, हासिल कर सकता हूं। एंड ये जब आपको यकीन हो जाएगा ना इस बात पर, देन यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर और बातों पर रहना चाहिए। एंड यहां मुझे ये भी इंट्यूशन मिल रही है कि आप जैसे कि बहुत भोले हो ना, तो कुछ भी करने से पहले ही ना लोगों को बता देते हो। तो इस बार अब आपने नहीं बताना है, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप भोले मन से उनको बताते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे बड़बड़ करने की जो उनकी आदत होती है ना, तो आपको, आप जो करना चाहते हो ना उसके बारे में कुछ ऐसी बात बोल देंगे, कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देंगे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घर कर जाएगी। और फिर आप चाहे जितनी उसमें मेहनत कर लो, उस बात की वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो अब आपने खुद ने फोकस रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और दूसरों से कुछ भी अभी शेयर मत करना। जब सब हो जाए अपने आप उनको पता चल जाएगा, लेकिन अभी आपने चुप रहना है। थिंक इट थ्रू। यस, सोच समझ कर कुछ भी करना। यहां ये जो आप पेपर वगैरह भी साइन करोगे ना, तो वहां भी मतलब
हड़बड़ाहट नहीं करना, ओके। क्योंकि बहुत सारे कानूनी ऐसे क्लॉज होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। तो यहां आप की ये हेल्प करेंगे ये व्यक्ति। आप इनसे पूछना, जहां आपको समझ में नहीं आए ना, एक बार नहीं 2 बार पूछना। डरना मत कि अरे ये मुझे झाड़ देंगे। तो आपको पूछने का हक है, समझने का हक है। बिना सोचे समझे कोई साइन नहीं करना आगे चलकर, वरना वही चीज आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। यस, खुद के ऊपर दया दिखाइए। आप जो खुद को कोसते रहते हो ना, मैं बिचारी, मैं बिचारा, तो उसकी वजह से ना लोग भी आपको वही समझते हैं फ्रेंड्स। आप बेचारे नहीं हो, आप बहुत ताकतवर हो। बेचारा मत समझो फ्रेंड्स खुद को। और आप ये समझो कि मैं तो एकदम नॉर्मल इंसान हूं भाई, तो फिर बेचारा हुआ कैसे। सो खुद की सोच पर थोड़ी सी रहम करो। ये जो नेगेटिव सोच हमेशा सोचते रहते हो ना, उस पर रहम करो। फुल स्टॉप लगा दो वहां और खुद को ताकतवर समझो। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रोंग। और जिस दिन ये यकीन करोगे ना, आपको किसी की भी कोई भी बात हर्ट नहीं कर सकती। आपका पता है क्या है फ्रेंड्स, आप कुछ करने की शुरुआत करते हो, लोगों को जाकर कुछ बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, और वो कुछ आपको बोलते हैं और आप हताश हो जाते हो। अरे ठीक ही कहते हैं वो लोग, ये काम भी बेकार ही है। तो आप जो करना चाहते हो चुपचाप करके दिखाओ, बिना कुछ कहे। लास्ट कार्ड, एसेस द सिचुएशन। यस, जिस भी परिस्थिति में हो ना फ्रेंड्स, आप उसको दोबारा से ना उस पर गौर फरमाओ। हो सकता है कि आप, अब देखो एक ग्लास भरा हुआ होता है ना, तो कुछ लोगों को वो ग्लास आधा खाली दिखता है कि अरे इसमें तो आधा ही भरा हुआ है, आधा तो पानी है ही नहीं। लेकिन जिनका माइंड पॉजिटिव होता है ना, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट, वो क्या सोचते हैं, आधा ग्लास तो भरा हुआ है, ये ग्लास में पानी है। राइट। तो आपको परिस्थिति को अलग तरीके से समझना और सीखना है उसमें से, कि ये परिस्थिति मुझसे क्या कह रही है, मुझे इससे क्या सीखना है। और फिर वो जो समझ आपको आए उसी को इम्प्लीमेंट करना है, उसी पर काम करना है, एक्शन लेना है। तभी आप इस स्थिति में आओगे। आपकी किस्मत का पहिया फ्रेंड्स, देखो बार बार रीडिंग में आता है ना, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, घूमने वाला। तो आप में से कुछ लोग इतने भोले हो कि उनको लगता है कि जैसे छप्पर फटेगा और ऐसे धन वर्षा होगी। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। किस्मत आपका साथ तभी देती है जब आप खुद एक्शन लेते हो। किस्मत आपका साथ देती है कि आपकी काम का आपको 100% फल मिले। मतलब जितनी आपने मेहनत की उतना तो मिले और उससे अधिक भी मिले। राइट। तो आपने जिस भी परिस्थिति में हो ना, उस पर दोबारा से गौर फरमाओ। कि आपने हो सकता है कि ये सोच लिया होगा कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं यहां तो कुछ कर ही नहीं सकती। कभी कभी कुछ लोग है ना, अपने आसपास के वातावरण को दोष देते हैं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि देखो, दोष मत दो। आप जहां हो, जैसे हो, उसी में से कुछ अच्छा ढूंढ कर निकालो और उसी को पकड़कर आगे बढ़ जाओ। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, बी रियल। यस, आप जो हो ना फ्रेंड्स, वही बने रहो। हो सकता है कि आप दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो, दूसरों की सक्सेस देखकर, दूसरों की मतलब दुनिया देखकर। हो सकता है कि फ्रेंड्स इन दिनों आप काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तो दूसरों की सक्सेस देखकर लगता है अरे
इनकी बैंक में इतने पैसे आ रहे, अरे ये ऐसे कर रही, ये ऐसे। अरे फ्रेंड्स, सच कहूं तो इसमें बहुत सी चीजें झूठ भी होती है, गिमिक होता है। आपको लगता है कि ये बिना कुछ करे मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कॉफी पीते हैं और इनकी बैंक में इतने रुपये आ जाते हैं, और मैं इतनी मेहनत करती हूं और मुझे तो मिलता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको समझना है कि देखो, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करते हो ना, तो कम मेहनत में आपको ज्यादा मुनाफा होता है, ज्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स, हर चीज जो आप देखते हो ना, वो सच नहीं होती। ओके, तो आप जो हो वही बनो। हो सकता है कि आप दूसरों को देखकर ना उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, तो वो मत करो। आप जो हो उसी को आगे बढ़ाओ। हाँ, दूसरों से इंस्पायर्ड होना है, मोटिवेशन लेना है, लेकिन किसी को कॉपी नहीं करना है। राइट? आपको जो आप हो वही बने रहिए, एंड 100% ईश्वर आपका साथ देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो साल है ना 2024, ये शनि महाराज का साल है। और शनि महाराज को ना जो इंसान मेहनत करता है ना, वो बहुत पसंद है। और वो उस व्यक्ति के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। तो आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो ना, आपको आपकी मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। और ये जो पोर्टल है, इसमें तो 100% मिलेगा। लिख लो। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपने काम करने के तौर तरीके बदलो, सोचने का तरीका बदलो। और जो भी ऐसी बातें हैं ना, जो आपको लगता है कि ये फालतू की बातें हैं, कुछ ऐसी बिलीफ्स आपने पाल ली है कि नहीं, अपना ही बच्चा अपना होता है, या वॉटेवर, जो भी आपने सोच रखा है पुरानी बातों को, तो उनको आप निकाल दो। एंड यकीनन आप कर लोगे, क्योंकि अब आप खुद चाहते हो अपनी लाइफ बदलना। अब आपको कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। ओके, आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।